अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप सबने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज हम बनाने जा रहे हैं टू डू की एपीआई विद द यूज़ ऑफ फास्ट एपीआई एंड एसक्यूएल मॉडल। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, उसका नाम रख लेते हैं टू डू। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद हम उसे ओपन कर लेंगे और उसके CMD में चले जाएंगे। CMD में जाने के बाद फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं पोइट्री की। अगर आपको नहीं पता कि पोइट्री कैसे इंस्टॉल करनी है तो आप मेरी पहले वाली जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा प्रोसेस बताया कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है। पोइट्री न्यू डॉट लिखेंगे। डॉट लगाने से ये होगा कि ये जो फोल्डर क्रिएट किया है ये इसी के अंदर ही बन जाएगा। अच्छा, पिछली वीडियो में हमारे 2 स्टेप रह गए थे कि पोइट्री को एक्टिवेट कैसे करना है, तो वो भी कर लेते हैं। अभी हम लिखेंगे पोइट्री शेल। पोइट्री शेल लिखने से ये हमें एक पाथ देगा। हमने इस पाथ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम विजुअल स्टूडियो में चले जाएंगे। विजुअल स्टूडियो में आने के बाद हम कंट्रोल शिफ्ट और P दबाएंगे। ये दबाने के बाद एक सर्च बार आएगा जो अभी आपके सामने आ रहा है। आप यहाँ पर आकर लिखेंगे इंटरप्रेटर और ये पहले वाला पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर, इसे क्लिक करेंगे। सामने ऑप्शन आएगी एंटर इंटरप्रेटर पाथ, उसे क्लिक करके जो आपने पाथ कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे। आपका पोइट्री का शेल एक्टिवेट हो चुका है। अच्छा, अभी देख लेते हैं हमारे पास पैकेजेस कौन कौन से पड़े हैं। अगर पैकेजेस ना हो तो आपने इंस्टॉल करने हैं, अगर पड़े हों तो आपको ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने की। आप देखेंगे पिप लिस्ट और जो पैकेजेस होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। ये देखें, मेरे पास ऑलरेडी यूविकॉन, एसक्यूएल मॉडल, python.env, PSY, फास्ट एपी, ये सारे हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। और अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इधर आके लिखेंगे पोइट्री ऐड। पोइट्री ऐड आगे पैकेज का नाम, जैसे फास्ट एपीआई है, एसक्यूएल मॉडल, आप इधर आके लिखेंगे और ये ऐड हो जाएगा। ये करने के बाद ये देखिए, अगर मैं इसमें भी आऊँ तो वैसे फ़ाइल में नहीं है, चलें ऐड कर लेते हैं, आपको भी पता लग जाएगा। पोइट्री ऐड फास्ट एपीआई एसक्यूएल मॉडल python.env और सर्वर चलाने के लिए यूविकॉन। इधर एक और था, इसे भी कर देंगे और एंटर कर देंगे और ये ऐड होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये इसमें आ चुके हैं। ये आने के बाद जल्दी से अब डेटाबेस के लिए टेबल क्रिएट कर लेते हैं जी। तो अब जल्दी से हम एक टेबल के लिए फ़ाइल बना लेते हैं ताकि उसमें टेबल क्रिएट कर सके। हम रख लेते हैं model.py, पाइथन की फ़ाइल है। अच्छा, इसे कर लेते हैं सेव और इसमें आ जाते हैं। इसमें आने के बाद सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। क्लास टू डू बना रहे हैं, उसका नाम रखते हैं टू डू। अच्छा, इसके अंदर हमें ज़रूरत होगी एसक्यूएल मॉडल की, वो इंपोर्ट करवा लेते हैं फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल, इंपोर्ट एसक्यूएल मॉडल। और चलें फील्ड भी करवा ही लेते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आके एसक्यूएल मॉडल पास कर देंगे ताकि आइडेंटिटी इशू ख़त्म हो जाए। अच्छा, और ये भी ख़त्म कर देंगे और टाइटल को कर देंगे नेम
टाइप उसकी स्ट्रिंग और फिल कर देंगे इंडेक्स ट्रू। अच्छा, ये टेबल ट्रू करने से क्या होगा, ये इसे एज अ टेबल कंसीडर करेगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट नन है, प्राइमरी ट्रू है। अच्छा, एक और चीज़ ऐड करनी है इसके अंदर, फ्रॉम टाइपिंग ऑप्शनल, ताकि अगर हम इसे आईडी ना भी पास करें तो इसे एज अ ऑप्शनल वो रखे, ऑप्शनल और आईडी ऑप्शनल है, नेम स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हम डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले इधर 2-4 चीज़ें इंपोर्ट करनी है, जैसे कि इंपोर्ट ओएस, फिर .env से लोड .env इंपोर्ट करेंगे और इसे कॉल कर लेंगे। कॉल करने के बाद यहाँ पर आकर लिखेंगे os.get.env, ताकि वो env का डाटा हो उसे कॉल कर सके। अच्छा, यहाँ पर जो नाम आया है डेटाबेस URL, इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ बाहर आके एक .env की फ़ाइल बना लेंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इक्वल लगा के स्ट्रिंग पास कर देंगे। अच्छा, ये करने के बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ नियॉन डेटाबेस। अच्छा, इसके अंदर क्या आप अगर आप लॉगिन नहीं है, सबसे पहले इसमें साइन अप करके लॉगिन हो। लॉगिन होने के बाद डेटाबेस पे आए। डेटाबेस पे आने के बाद न्यू डेटाबेस करें और उसका कोई भी नाम रख लें, जैसे मैं रख लेता हूँ टू डू टेस्ट। मैं इसे क्रिएट कर दूँगा। क्रिएट करने के बाद मैं डैशबोर्ड में आ जाऊँगा। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ से मैं अपनी डेटाबेस सिलेक्ट करूँगा, टू डू टेस्ट। सिलेक्ट करने के बाद इसका कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करूँगा और .env में ला के पेस्ट कर दूँगा और इसे सेव कर दूँगा। इसका काम यहाँ तक ही था। अच्छा, ये करने के बाद SQL मॉडल से क्रिएट इंजन इंपोर्ट करवा लेते हैं और अपना एक इंजन बना लेते हैं। इंजन इक्वल टू क्रिएट इंजन और इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देते हैं। ये करने के बाद एक फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट db, और इसके अंदर SQL मॉडल डॉट मेटा डाटा डॉट क्रिएट आल कि जो भी बार टेबल बने हैं वो उन सभी को क्रिएट कर दे और इसमें इंजन पास कर देते हैं। ये पास करने के बाद यहाँ पर आकर हम इसे एक इफ़ माइनस माइनस नेम डबल इक्वल टू माइनस माइनस नेम माइनस माइनस मेन, और इसके अंदर वो फंक्शन पास कर देंगे, उसका नाम है क्रिएट db और इसे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, बस इतना छोटा सा ही कोड है टेबल बनाने के लिए डेटाबेस में। अच्छा, उसके बाद हम उस पाथ में आ जाएंगे। पाथ में आने के बाद यहाँ पर आकर लिखेंगे पाइथन, फाइल का नाम मॉडल .py, और टेबल में जाएंगे, जाके अपनी डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे टू डू टेस्ट और ये टेबल बन गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन है, आईडी है, नेम है। अच्छा, ये करने के बाद हम उसी में एक मेन फाइल बनाएंगे जिसमें अपनी API बनाएंगे। फास्ट API से इंपोर्ट करवा लेते हैं, इंपोर्ट फास्ट API, और इसमें से डिपेंड्स भी इंपोर्ट करवा लेते हैं। और ये इतना कोड यहाँ से कॉपी कर लेंगे ताकि डेटाबेस से कनेक्शन बन सके, और इधर पेस्ट कर देंगे। और ये भी कर लेते हैं कॉपी और इसे भी पेस्ट कर देंगे।
दूसरा ये भी, अच्छा उसके बाद एसक्यूएल मॉडल से ये भी इंपोर्ट कर लेते हैं। एसक्यूएल मॉडल से एसक्यूएल मॉडल इंपोर्ट किया है, फील्ड क्रिएट इंजन, और ये टेबल कॉपी कर लेंगे और इसे भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ऑप्शनल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम टाइपिंग, ठीक है, इतना कोड ठीक है। अब बना लेते हैं ऐप, इसमें फास्ट एपीआई को कॉल करते हैं, फास्ट एपीआई, टाइटल दे देते हैं टू डू ऐप, और डिस्क्रिप्शन ठीक है, वर्जन 0 पॉइंट कुछ भी दे सकते हैं हम। अच्छा ये करने के बाद अच्छा एक बना लेते हैं सेशन, ताकि हमारी डेटाबेस से कनेक्शन बना रहे। अगर हम डेटाबेस को ना कॉल करें तो वो ऑटोमेटिकली इसे बंद कर दे। ये नहीं, ऐसे करते हैं, इसका नाम रखते हैं गेट डेटा, और विद सेशन इंपोर्ट करवा लेते हैं एसक्यूएल मॉडल से, विद सेशन, उसके अंदर इंजन पास कर देंगे। उसे एज कैसे कंसीडर करें वो कर देते हैं सेशन, और यहाँ पर कर देंगे यील्ड सेशन, कि अगर उसे हम ना कॉल करें तो वो उसे बंद कर दे। ये करने के बाद यहाँ पर हम गेट का मेथड बना लेंगे। सबसे पहले ऐड ऐप डॉट गेट स्लैश, इसका एंड पॉइंट रख लेते हैं टू डू। ये करने के बाद फंक्शन बनाते हैं डेफ गेट टू डू, और इसके अंदर बनाएंगे एक, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करनी है, टाइपिंग से इंपोर्ट कर लेते हैं एनोटेड, और यहाँ पर इसे लगा देंगे एनोटेड। एनोटेड करने के बाद एरे, और उसके अंदर सेशन पास करेंगे, और उसके बाद डिपेंड्स लगा देंगे, डिपेंड्स, और उसके अंदर पास कर देंगे ये वाला फंक्शन गेट डाटा। अच्छा ये क्या करेगा, ये डिपेंड्स क्या है, ये है एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कि ये किस पे डिपेंड करेगा, इस पे। अगर ये कॉल होगा तो देन ये मेथड चलेगा, ये एंड पॉइंट चलेगा, अदरवाइज़ अगर ये नहीं चलेगा, डेटाबेस से कनेक्शन नहीं बनेगा, तो ये नहीं चलेगा। अच्छा इसके बाद क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं टू डू, उसके बाद सेशन जो हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन बनाया है उसे कॉल करते हैं डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट, एसक्यूएल मॉडल से इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर इसे यूज़ करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट किसे करें, टू डू को, जो टेबल बनाया था हमने उसे सिलेक्ट करें, और इसमें से सारा डाटा हमारे पास ले आए, और रिटर्न करवा देते हैं टू डू। अच्छा अब ये तो तब चलेगा कि हमारी डेटाबेस में कोई डाटा पड़ा हो। अब उस डाटा को ऐड करने के लिए हम एक पोस्ट का मेथड बना लेते हैं, ऐड ऐप डॉट पोस्ट, इसका रख लेते हैं स्लैश ऐड। अच्छा इसके अंदर दो चीज़ें हैं कि इसके लिए हम एक और टेबल क्लास बनाते हैं जो कि टू डू क्रिएट के लिए होगी, क्लास
टू डू क्रिएट, और उसके अंदर एसक्यूएल मॉडल पास कर देंगे, और उसके अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक नेम, उसकी टाइप स्ट्रिंग, दूसरी सॉरी डिस्क्रिप्शन और उसकी टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, इसी तरह एक रिस्पॉन्स की बना लेते हैं क्लास, ताकि वो रिस्पॉन्स कैसा करेगा। टू डू, इसका नाम रख लेते हैं रिस्पॉन्स, और इसके अंदर जो आईडी है वो है इंटीजर। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पर आकर हम इसे रिस्पॉन्स मॉडल दे देंगे कि आपने रिस्पॉन्स कैसे करना है, वो करना है टू डू रिस्पॉन्स की तरह। और यहाँ पर बना लेते हैं एक फंक्शन टू डू ऐड टू डू, तो यहाँ पर एक टू डू और इसके अंदर दे देंगे टू डू क्रिएट, और यहाँ पर ये जो हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन बनाया था इसे ही कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर ला के इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे, इसका नाम रखते हैं टू डू ऐड, और इसे करते हैं टू डू, जो कि वैलिडेट हो किससे, डॉट मॉडल, सॉरी मॉडल वैलिडेट, इससे हो टू डू से। वैलिडेट क्या करे वो, कि ये जो टेबल है ये वाला, ये उसे वैलिडेट करे कि आपने इससे कैसे एक्ट करना है, कि क्या बनाना है आपने इसके अंदर, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। ये करने के बाद हम करेंगे सेशन डॉट ऐड, कि जो चीज़ हम ऐड करें उसे ऐड कर दें, और इसके अंदर टू डू ऐड पास कर देंगे। ऐड करने के बाद ये उसे कमिट कर दें, कमिट करने के बाद उसे रिफ़्रेश कर दें, उस जो बनाया डाटा ऐड हुआ है, और उसके बाद हमें रिटर्न कर दें। ठीक है, अच्छा अब इसे कर देंगे सेव, और आके अपना सर्वर चला लेते हैं और देखते हैं हमारे एंड पॉइंट चल रहे हैं कि नहीं। मेन फाइल का नाम है हमारे मेन, उसके आगे ऐप, ये ऐप कौन सा है, ये जो वेरिएबल बनाया था हमने, और माइनस माइनस रीरोल लगा देंगे ताकि कोई भी चेंज हो तो वो चेंज कर दे, हमें सर्वर बंद करके दोबारा ना चलाना पड़े। स्वैगर में चले जाएंगे, ये देखें गेट और पोस्ट का मेथड आ रहा है। अच्छा पहले गेट देख लेते हैं, अगर तो 200 आया मीन हमारी एंड पॉइंट से ही बना है। अभी तो डेटाबेस में कुछ नहीं पड़ा तो इसलिए कुछ नहीं आएगा, ये देखें खाली आया, और यहाँ पर आके भी देख लेंगे हम, ये देखें गेट का मेथड 200 हो गया है। अब यहाँ पर आकर ऐड कर लेते हैं ट्राई इट आउट, और यहाँ पर हम लिखेंगे जॉन डो, और डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं दिस इज़ जॉन डो। तो 200 आया मीन हमारा डेटाबेस में टेबल में डाटा ऐड हो गया। इसे रिफ्रेश कर लेते हैं और देख लेते हैं। अपनी डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, टू डू टेस्ट टेबल में गए और ये देखें ये डाटा ऐड हो चुका है। वैसे इधर आके भी देख लेते हैं, ये देखें पोस्ट का मेथड 200 मीन हमारा डाटा ऐड हो चुका है। अच्छा, ये करने के बाद हमारे दो CRUD ऑपरेशन रह गए, दो अपडेट और डिलीट, वो भी लिख लेते हैं जल्दी से। ऐप डॉट डिलीट। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, हमें एक उसे एज आ वो देनी पड़ेगी, आईडी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस आईडी से हमें वो डिलीट करना है। ठीक है, और रिस्पॉन्स मॉडल भी ही देते हैं।
अच्छा, यहाँ पर आकर हम अपना फंक्शन बनाएंगे, डिलीट टू डू। अब इसके अंदर हम एक करेंगे, जैसे आईडी पास करेंगे, उस आईडी से वो डिलीट करेंगे, वो कर लेते हैं इंटीजर। और यहाँ पर हम देखें टू डू क्रिएट। अच्छा चलें इस तरह कर लेते हैं, टू डू क्रिएट, उसके अंदर क्या क्या होगा। अच्छा, दूसरा अब यहाँ पर से हम ये सेशन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। अच्छा, ये करने के बाद यहाँ पर आकर हम एक वेरिएबल बनाएंगे, टू डू डिलीट, और इक्वल लगा के यहाँ पर आके लिखेंगे सेशन डॉट सिलेक्ट। क्या करें, सिलेक्ट टू डू कॉमा और एक आईडी, जो हम उसे आईडी पास करेंगे, और यहाँ पर लगा देंगे फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर आकर सेशन डॉट डिलीट, इसे डिलीट कर देगा वो। डिलीट करने के बाद कमिट कर देंगे, कमिट करने के बाद हम इसे रिटर्न कर देंगे। अच्छा, इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं। अच्छा, ये देखिए इसकी आईडी है 1। अब हमें क्या करना है, वहाँ पे जाकर पास 1 और देखते हैं डिलीट करता है या नहीं। ये देखें डिलीट का मेथड बन गया। इधर आके ट्राई इट आउट और इधर देंगे इसे आईडी 1 और एग्जीक्यूट। अच्छा, इससे बल्कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें एक आईडी चाहिए। सेशन डॉट, इधर सिलेक्ट की जगह अगर हम यहाँ पर लगा दें एग्जीक्यूट, एंड फिर देख लेते हैं एग्जीक्यूट क्या करे कि ये टू डू में जाए, उसकी आईडी उठाए और जो हम उसे आईडी पास कर रहे हैं उस आईडी को ले और उसे डिलीट कर दें। हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आके रिफ्रेश करेंगे, ट्राई इट आउट, आईडी पास कर देंगे 1 और इसने डिलीट नहीं की। क्यों नहीं की अभी देख लेते हैं। सेशन डॉट एग्जीक्यूट, बेसिकली वो कह रहा है 3 आर्गूमेंट की इसकी ज़रूरत है। अच्छा, इसे करते हैं टू डू डॉट आई डी कर दे, फिर देखते हैं क्या करता है। सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ़्रेश कर देंगे, ट्राई इट आउट, आईडी 1 एग्जीक्यूट, और नहीं किया। अभी देख लेते हैं क्या इशू है इससे। अच्छा, तो बॉयज़ एक इशू था बेसिकली ना, हमारा यहाँ पर इशू आ रहा था। यहाँ पर हमें लगाना गेट। ये गेट क्या करेगा कि उस टू डू के अंदर जाएगा, जो हम उससे आईडी पास करेंगे उस टू डू में ढूंढेगा। अगर तो वो आईडी उसके अंदर हुई तो देन ये उसे डिलीट कर देगा, अदरवाइज़ ये नहीं करेगा। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके लिख देते हैं मैसेज और यहाँ पर पास कर देते हैं। अगर वो डिलीट हो तो देन मैसेज आ जाए टू डू डिलीट। ऐसे करके देख लेते हैं। इफ़ इधर इधर आएगा ये, इफ़ टू डू डिलीट इसे पास कर देंगे यहाँ पर और ये भी आ गया। अच्छा,
और यहाँ पर हम पास कर देंगे कि अगर वो ना हो रिटर्न मैसेज टू डू नॉट फाउंड, और इसे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद रिफ़्रेश कर लेंगे, ट्राई इट आउट, ID1 एग्जीक्यूट। अच्छा रिफ़्रेश कर लेते हैं, हो सकता है वो ID डिलीट ही ना हो गई हो। टू डू टेस्ट, अच्छा एक इशू और था, ये डॉट फर्स्ट नहीं आएगा यहाँ पर। बेसिकली मैं वो पुराने वाला SQL Alchemy वाला यूज़ कर रहा था, वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो अच्छा इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये देखें, वो ये भी कह रहा था कि एट्रीब्यूट एरर, टू डू ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट फर्स्ट। अच्छा ये करने के बाद अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं, रिफ़्रेश करेंगे, ट्राई इट आउट, ID पास कर देंगे 1 और इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। ये फिर क्यों एरर आ रहा है? मैसेज इनपुट टू डू डिलीट फील्ड रिक्वायर्ड। अच्छा यहाँ पर अगर ये ऐसे नहीं उठा रहा तो इसे यहाँ पर पास कर देंगे टू डू डिलीट ही। दोबारा करते हैं, ID1 एग्जीक्यूट, रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं। ये देखें वो डिलीट हो गई है, मेरे ख्याल से पहले ही हो गई थी और अब उसे वो मिली नहीं है। अच्छा दोबारा इस तरह करते हैं, 2-4 आइडिया एंटर कर लेते हैं, फिर देखते हैं। इधर लिख लेते हैं, सॉरी, ट्राई इट आउट, और इधर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। इसे कॉपी कर लेते हैं, एग्जीक्यूट, दोबारा रीसेट, ट्राई इट आउट, और इधर आके लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड 2 एग्जीक्यूट, ID3 और दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं ID4। अच्छा अब देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कितनी आइडिया आ गई हैं। टू डू टेस्ट, ये देखें 2, 3 और 4। अब इसे चेक करते हैं, 3 को डिलीट करेंगे हम जी। तो यहाँ पर आकर हम ID पास करेंगे, सॉरी 3, और इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। मेरे ख्याल से हो गई है, इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं। टू डू टेस्ट, और ये देखें 3 डिलीट हो चुकी है। अच्छा अब जल्दी से बना लेते हैं अपडेट की, ऐट ऐप डॉट अपडेट, एंड पॉइंट है इसका टू डू स्लैश अपडेट, और इसके अंदर भी हमें ID चाहिए होगी क्योंकि जिसको चेंज करना है उसकी ID तो मस्ट है। और यहाँ पर आकर हम लिख लेंगे अपडेट अपडेट टू डू। उसके अंदर हमें उसकी एक ID पास करनी पड़ेगी कि जिसको चेंज करना है। उसके बाद क्या उसके अंदर चेंज करना है, क्या रिक्वेस्ट मॉडल हमने उसे देना है, वो देंगे हम टू डू। उसके आगे दे देंगे टू डू क्रिएट, जो हमने ऊपर क्लास बनाई थी, और यहाँ पर आकर इसे ये सेशन को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पास कर देंगे। ये पास करने के बाद यहाँ पर आके एक वेरिएबल बनाएंगे टू डू अपडेट का, टू डू अपडेट। अच्छा
इक्वल करके यहाँ पर लिखेंगे सेशन, जैसे उसके अंदर गेट किया था सेम वैसे ही इसके अंदर भी गेट करेंगे। गेट उसके अंदर से टू डू कॉमा, और जो आईडी पास करे वो आईडी चेक करे कि उसमें है या नहीं, और यहाँ पर आकर क्या करें कि ये जो टू डू अपडेट है ना, इसके अंदर जो हम नाम पास करें वो इस टू डू क्रिएट के अंदर जाके, यानी कि रिक्वेस्ट मॉडल के अंदर जाके वो उसे चेंज कर दें। इधर हम क्या करेंगे, टू डू अपडेट डॉट नेम इक्वल टू, जो हम चेंज कर रहे हैं नेम उसकी इक्वल कर दे डॉट नेम, और इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर टू डू डॉट डिस्क्रिप्शन और टू डू अपडेट डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर सेशन डॉट कमिट कर देंगे और इसे रिफ्रेश करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे करते हैं कि अगर यहाँ पर ये टू डू आईडी ना हो, इफ़ नॉट टू डू अपडेट देन पास कर देना एरर टू डू नॉट फाउंड। इसके अंदर भी ऐसे ही करते हैं कि इफ़ नॉट टू डू डिलीट, अगर वो आईडी ना हो तो देन आपने पास कर देना है टू डू नॉट फाउंड, और इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसे भी रिफ़्रेश कर लेते हैं और इसे भी रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू डू टेस्ट, आईडी है 2, नेम है हेलो और डिस्क्रिप्शन है 1। अब हम इसे चेंज करेंगे। सॉरी, अपडेट नहीं है, इधर आएगा पुट, इसे सेव कर देंगे, रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद ये देखें पुट का मेथड बन चुका है। यहाँ पर आएंगे ट्राई इट आउट आईडी 2, जी, तो यहाँ पर आईडी पास कर देंगे 2 और यहाँ पर आके लिख देंगे हम जॉन, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे डॉग और इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ पर चेक कर लेंगे कि अपडेट हुआ है या नहीं टू में, और ये देखें आईडी 2 जॉन और डो। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और दूसरा रह गए हैं टेस्ट इसके, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। तो चले, ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।